नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आइए बात करें सबसे पहले ग्रहों की गोचर की स्थिति को देखते हैं। राहु बैठे हुए हैं इस समय वृष राशि में, और वृष राशि में राहु उच्च का होकर बैठा है। जब राहु उच्च का होकर बैठता है तो वह अपने लग्नेश में बैठने के कारण वह लग्न के भाव को बल देता है। यह अक्सर आपने सुना होगा कि जिसकी कुंडली में राहु उच्च का बैठता है वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रगति को करता ही है और उसके जीवन में बहुत शीघ्रता से बदलाव आते हैं और कफ से संबंधित, गले से संबंधित उसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वाणी में उसकी थोड़ी सी कड़वाहट होती है, परंतु उसका भाग्योदय 17 से 18 वर्ष में हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में राहु वृष राशि में बैठे हैं तो आप वह देख लें। यह भी देख लें कि आपकी कुंडली में राहु केंद्र त्रिकोण में किस स्थिति में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा के क्षेत्र को राहु के गोचर की स्थिति में पंचम भाव में इस समय कन्या लग्न विराजमान है और उस स्थिति से कन्या राशि होने के कारण शिक्षा का जो क्षेत्र है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप शिक्षा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा में नए नए आयाम की स्थितियां बनेगी और कोई फॉर्म डालना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार से आप किसी जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आप कोई व्यापार के लिए कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह स्थितियां फरवरी का महीना बहुत ही सुलभ रहेगा। फरवरी 14 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। यदि आप कोई फॉर्म डालना चाहते हैं, यदि आप किसी प्रकार से कहीं बाहर जाना चाहते हैं या आप कोई व्यापार की स्थितियों के लिए कहीं पैसा जमा करना चाहते हैं तो वह स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही सुखद और समृद्धशाली रहेंगी, क्योंकि एक बुध की एक राशि वाणी भाव में और द्वितीय धन के भाव में बैठी हुई है और द्वितीय राशि पंचम भाव में बैठी है। पंचम से चतुर्थ का यह भाव बहुत ही शुभ रहेगा। बहन के भाई का प्रेम अधिक बढ़ेगा और आपके बहन के जीवन में भी सुखद समृद्धशाली सूचनाओं की स्थितियां बनेगी, क्योंकि बुध इस समय भाग्येश के साथ में बैठे हुए हैं और भाग्य भी बलवत स्थिति में रहेगा। वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो आपके जीवन में बहुत ही सुखद और समृद्धशाली सूचनाओं के साथ में बदलाव की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों की जहां तक बात करें तो सप्तम भाव में इस समय केतु विराजमान है। वृश्चिक राशि का केतु होने के कारण यह भी उच्चगत स्थितियां बनाएगा, गुप्त विद्याओं का आपको ज्ञान कराएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही सुखद और समृद्धशाली सूचनाओं को पाएंगे। यदि आपका विवाह हो चुका है तो यह स्थितियां आपके लिए और भी अधिक लाभकारी सिद्ध होंगी। इसमें स्थिति यह है कि आप अपनी पत्नी की बात मानकर ही कार्य करें, क्योंकि यदि आप अपनी पत्नी की सलाह से कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि में भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जहां तक है सामंजस्य बिठाकर और पत्नी के सहयोग से कार्य को सिद्ध करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं भाग्य भाव की। धर्म का क्षेत्र आपके लिए कैसा रहेगा। धर्म के भाव में इस समय शनि विराजमान है और शनि जब धर्म के क्षेत्र में विराजमान है तो आपके धर्म की स्थिति को यह बढ़ा देंगे और आप धर्म के कार्यों में आपका बहुत ही ज्यादा मन लगेगा। आप धर्म कार्यों में करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। पूजा पाठ इत्यादि संबंधी जो भी कार्य रहेंगे आपके लिए बहुत ही सुखद और समृद्धशाली होंगे। इस समय शुक्र की स्थिति भी शनि के साथ में विराजमान है, इसलिए
आप अपने जीवन में कामनाओं को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। बालक यदि आपका पुत्र है तो आप पुत्र को लेकर भी थोड़े से परेशान स्थिति में रह सकते हैं। अपने बच्चे से अच्छी स्थितियों और अच्छे बर्ताव बरतें। इस समय का जो समय है, यह जो काल है, आप पुत्र पिता में थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि पुत्र को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि पिताजी कुछ कहते हैं तो उसका सम्मान करें, ना कि उनके प्रति कोई दुर्भाव ना लाए। इस समय आपको प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए आप प्रेम पूर्ण व्यवहार रखें। माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से इस समय बहुत ही सुख की स्थिति बनेगी, क्योंकि आगे जाकर सूर्य कुंभ राशि में विराजमान होंगी और जब सूर्य फरवरी 12 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य जिस समय राशि परिवर्तन करेंगे और उस समय के काल में यदि आप अपने पिताजी से कोई गंतव्य, यदि कोई ऐसी बात करते हैं, क्रोध के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए माता पिता में विशेषकर प्रेम का बर्ताव रखें। बात कर लें आपके भाई की स्थिति को लेकर, तो इस समय आप कि भाई की विदेश यात्राओं का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल इस समय द्वादश भाव में चले गए हैं। जमीन, प्लॉट इत्यादि यदि लेना चाहते हैं तो इस समय अपना पैसा ना फंसाएं, क्योंकि मंगल इस समय आपकी गोचर की स्थिति में द्वादश भाव में जाने की स्थिति में है और द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए दुखदायक हो सकता है। इसलिए आप इस समय कोई भी कार्य करने से पहले यह देख लें आपका जो मंगल है वह इस समय द्वादश भाव में चला गया है, इसलिए विदेश यात्राओं का योग रहेगा। बाहर घूमने फिरने की स्थिति भी ज्यादा रहेगी। आपको मानसिक टेंशन होने की आशंकाएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए आप यह ध्यान रखें कि यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कुछ जमीन इत्यादि लेना चाहते हैं तो अभी इस माह में थोड़ा सा सावधान रहें। बात कर लें आपके जीवन में प्रेम संबंधों की, तो प्रेम के संबंधों में इस समय प्रगाढ़ता आएगी और आप प्रेममय जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उस स्थिति में भी यदि आप चाहते हैं अपने परिवार वालों को इसके विषय में बताना, तो अभी थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि यह महीना आपकी पिता पुत्र की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। यदि आपने अपने पिताजी से इस विषय पर इस महीने में बात की तो हो सकता है वाद विवाद बढ़ जाए, इसलिए इस समय इस प्रकार की कोई भी बात ना करें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी होगा और आप शुक्र की स्थिति को जहां तक देखेंगे तो शुक्र इस समय रोग ऋण की स्थिति में बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य में संबंधी समस्याएं क्या हो सकती हैं उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराते हैं। पेट से संबंधित कोई समस्या विशेष हो सकती है। पेट मतलब जो पेट है और पेट से निचला हिस्सा जो होता है वहां से संबंधित आपको कोई बेकार होने की संभावना इस माह में रहेगी, इसलिए बहुत ही सावधान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। जहां तक बात कर ले खान पान की, तो इस समय आपको मिला जुला भोजन बहुत ही पसंद रहेगा, क्योंकि बुध की यदि आप वृष राशि के हैं तो आपके लिए यह एक स्थिति रहेगी कि आप मिला जुला भोजन करेंगे। चटपटा स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। चाट पकौड़ी इस समय आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसी विषय पर आज हमने वृष राशि के बारे में आपको बताया। हाँ, और यदि आपका अभी संबंध नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह के योग भी इस महीने में बहुत ही प्रबल रहेंगे, क्योंकि इस समय राहु वृष राशि में स्थित है और यदि आपकी वृष राशि है तो यह प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता तो लाएगा ही, साथ ही यदि विवाह की स्थिति में है तो आपका इस महीने में विवाह 14, 18 और 25 तारीख में होने की बहुत अधिक आशाएं हैं। तो इस समय आप यदि विवाह के लिए पूर्ण है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए तो माता पिता को इसमें थोड़ा सजग रहना चाहिए और अपने बालक का विवाह कर दें, क्योंकि समय जो है ना वह सरक रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णात हेतवे, भागवत में कहा है कि जो काल का ब्याल है और उसमें उस समय क्या है कि समय संसारती संसार, इस संसार में समय जो है सरक रहा है और उस समय को हम पकड़ नहीं सकते, इसलिए वह समय को ध्यान रखते हुए हमें माता पिता को चाहिए कि वह अपने
बालकों के विवाह के संबंध में भी विचार करें। और इसी के साथ वाणी को विराम। यदि आपको हमारे वीडियो और कोई वीडियो संबंधी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।